वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं एहतजाज और धरनों के अलावा PTI का कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने चंद इल्जामात लगाए। गैर मुल्की मीडिया को गुमराह कुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तशद्दुद और शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी है। आज मेरा फिर सवाल है कि अली अमीन ने डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं और फिर खुद दौड़ लगा लेते हैं। अली अमीन बताएं, आपकी अब तक की कौन सी कॉल पर पुरअमन थी? अली अमीन सिर्फ भड़के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? क्या आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने, तो पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस की शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। बानी चेयरमैन जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अमन व अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब भी कोई तहरीक चलती है KP फ्रंट लाइन पर होता है। जब से PTM की हुकूमत आई, अमन व अमान खराब हुआ। वफाक में हमारी हुकूमत नहीं, मसाइल का सामना है। वफाक से सूबे के लिए पैसे लेने में मुश्किलात है, मगर अपना हक लेंगे। सूबाई हुकूमत भी अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है। अमन व अमान के लिए प्लीज फ्रंट लाइन का किरदार अदा करिए। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। सूबे को नुकसान हो रहा है, इसलिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। आगे बढ़े, आपको बताएं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फैज हमीद के चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीकैन में खुलूस होना बहुत जरूरी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की केमिस्ट्री में खुलूस नाम की चीज ही नहीं है। बानी PTI ने फौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी PTI मुल्क के खिलाफ बगावत का एतराफ करें, जाती नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI पहले मामलात को समेटें, फिर आगे बात होगी। PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग अलग बयान देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि आज शोहदाए डी चौक को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीबात मुनक्किद होंगी। मरकजी दुआया तकरीब बागे नारान हयाताबाद पेशावर में होगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आज शोहदा के खून का हिसाब लेने का अज़्म भी किया जाएगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। निहत्ते कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मासूम कारकुनों का खून बहाना शरीफ खानदान का वतीरा बन चुका। मॉडल टाउन में हामला खवातीन पर सीधी गोलियां चलाई गईं। हर दौर में अपने इक्तदार को तूल देने के लिए मासूम शहरियों का खून बहाया गया। निहत्ते कारकुनों का खून मुल्क में आइन और कानून की बहाली का पेश खैमा साबित होगा। अब बात करें मदारिस बिल पर, तो मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलाई जाएगी, फैसला कल होगा। अहम इजलास कल बुलाया गया। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास कल बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद की जामिया मस्जिद उस्मान गनी में होगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा इजलास में पेश करेंगे। हुकूमत ने उलमा की तजवीज़ पर 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास न बुलाने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नया महाज खुल गया। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर मुसलसल आयन शिकनी का इल्जाम आयद कर रही है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि हुकूमत आनी तौर पर 90 रोज में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने की पाबंद है। उन्होंने कहा, दरामदशुदा महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालने नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले, फैसला मुल्की मफाद में किया जाए, ना कि जाती मफाद में फैसले किए जाए। वजीर आजम अपने वफाकी वजीर तवानाई से पूछें वो किसकी ईमा और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली के फ्लोर पर इस मामले को उठाया गया, मगर वफाकी वजीर तवानाई ऐवान को मुतमईन न कर सके। कुदरती गैस हुकूमत के 10 माह यकीनन 300 दिनों की मुद्दत में मुश्तरका मफादात का एक भी इजलास नहीं हुआ। आइनी तौर पर हुकूमत 90 दिन में इजलास बुलाने की पाबंद। विफाक मुसलसल आइन शिकनी कर रहा है। विफाक इजलास न बुलाकर सूबों को फैसला साजी में उनके आइनी हक से महरूम कर रहा है। कैप्टिव पावर प्लांट को देकर अवाम को गैस से महरूम रखा जा रहा है।
अफसोसनाक खबर दें, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक उल फारूक इंतकाल कर गए। सदीक उल फारूक गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे। सदीक उल फारूक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चेयरमैन मतरूका वफ्द अमलाक भी रहे। सदीक उल फारूक ने 3 साल जेल भी काटी और वो एक किताब के भी मुसन्निफ थे। नमाज जनाजा के वक्त का तयन अभी नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लीगी रहनुमा सदीक उल फारूक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, नून लीग के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। खबर दें आपको, इंसानी स्मगलिंग का नासूर मजीद पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल गया। यूनान में तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा, एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जाँ बहक, 40 अफराद ताहाल लापता हैं। मजीद हलाकतों का भी खदशा है। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। हादसा यूनान के जनूबी जजीरे के करीब पेश आया है। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी के जाँ बहक और 47 के बचने की तस्दीक कर दी। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिफारत खाने के एहलकार क्रेट पहुंच गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया। खुसूसी सेल पाकिस्तान की शनाख्त और वुरसा की अपने प्यारों तक रसाई को यकीनी बनाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार वाक़े में मुतासरा पाकिस्तानियों की निशानदही और मदद की सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप सहूलत भी फराहम कर दी गई। मुतासरा अफराद 80030694385018 पर रब्ता कर सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ारत खारजा ने बहरान मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। यूनान में मौजूद पाकिस्तानी या लापता अफराद के खानदान 05192078887 पर रब्ता करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनान कश्ती हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ की। सदर मुमलिकत ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक कभी अमल है जिससे लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। उन्होंने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज करने की जरूरत पर जोर दिया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग अंधोनाक जुर्म है जिससे कई अफराद की जानें जाती हैं और घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर गरीब आवाम को झूठे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोरता है। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट तलब करते हुए मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं देने की भी हिदायत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रियाज पहुंच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल की सऊदीया में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतपाक खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल से मुलाकात हुई। मुलाकात में बामी दिलचस्पी की उमूर पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 2034 की फीफा की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के हवाले से सऊदी अरब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अतातारड़ से लबनान के हम मनसब की मुलाकात हुई है। अतातारड़ का लबनान की इलाकाई सालमियत की हिमायत के अज़म का यादा कहा। पाकिस्तानी कौम इस मुश्किल में लबनान के अवाम के साथ खड़ी है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में ताउन पर लेबनानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान बरादराना और गर्मजोशी पर मबनी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान लेबनान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ख्वाहा है। पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में लेबनान का साथ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों से नक्शों और रिहायशी मनसूबों का इख्तियार खत्म हो गया। नक्शों और हाउसिंग स्कीमों से मुतल्लिक लैंड यूज एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नया एलामिया जारी कर दिया। नक्शों की मंजूरी और हाउसिंग सोसाइटीज के इख्तियारात लैंड यूज अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिए गए। TMAs और शहरी तरक्याती अथॉरिटीज तामीरात और रिहायशी मनसूबों से दस्तबरदार होंगे। सूबाई सतह पर वज़ीर आला की सरबराही में लैंड यूज कौंसिल जल्द कायम की जाएंगी। ज़िले कौंसिल पर डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में कमेटियां बनाई जाएंगी। नैब ने शहरियों को जालसाजी के नित नए तरीकों से बचने के लिए अवाम को खबरदार कर दिया। नैब ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि अवाम माली मामलात में एहतियात करें। एहतियात पछतावे से बेहतर है। बाखबर रहें और महफूज रहें। नैब ने अवाम से अपील की कि वो गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों की फाइलें ना खरीदें। ATM कार्ड ब्लॉक होने के पैगाम जाली होते हैं। ऐसे पैगाम का ना जवाब दें, ना कोई तफसील फराहम करें और सरमायाकारी के बदले में बड़े इनाम का वादा भी फ्रॉड होता है। इस झांसे में भी ना आए।
हुकूमत ने 2028 तक सालाना 10 लाख नौकरियां पैदा करने का इरादा जाहिर कर दिया। BISP किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद अफराद की तादाद भी बढ़ाने का फैसला। किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद अफराद की तादाद 9.3 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन कर दी जाएगी। हर एक मुंतकिली अफरात ज़र की मुनासबत से होगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक हुकूमत मकामी इस्तिलाही एजेंडा वज़ा और इस पर अमल दरामद कर रही है। ये इस्लाही मनसूबा मईशत को तरक्की देगा। 2028 तक इसमें 6% सालाना इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत का इरादा है कि माली साल 2028 तक सालाना 10 लाख नौकरियां पैदा की जाएं, जो कि मजीद सरमायाकारी के जरिए ज़ायद पैदावारी इस्तेदाद की हामिल हों। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में अफसरान की कमी का सामना। जूनियर अफसरान को तरक्कियां देकर सीनियर की पोस्टों पर तैनाती का सिलसिला जारी है। KP पुलिस में ग्रेड 19 के 22 अफसरान की कमी का सामना है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ग्रेड 19 के PSP अफसरान की 57 मंजूर शुदा पोस्टें हैं। ग्रेड 18 के 14 PSP अफसरान की कमी का सामना। ग्रेड 18 के PSP अफसरान की मंजूर शुदा पोस्टों की तादाद 131। ग्रेड 17 के 7 PSP अफसरान को कमी का सामना। ग्रेड 17 के PSP अफसरान की 15 मंजूर शुदा पोस्टें हैं। अफसरान की कमी से मुतल्लिका महकमा पुलिस विफाकी हुकूमत को 4 बार आगाह कर चुकी है। बात करें गिलगित बल्तिस्तान की तो 2 संगीन हादसात रोनमा हुए। दोनों हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। रोंदो पलनुमा के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में एक कार लैंड स्लाइडिंग की जद में आई, जिसके अंदर 5 अफराद सवार थे जो अपनी जान की बाजी हार गए। दोनों हादसात की तहकीकात की जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब अस्तोर शोगाम के इलाके मीर मलिक में हादसा बर्फबारी और सड़कों की फिसलन की वजह से एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे, जिनमें से 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक जख्मी शख्स जख्मों की ताप न लाते हुए जहां बहक हो गया। यह हादसा सर्दियों में बर्फबारी और फिसलन के बायस पेश आया। इंतजामिया की जानिब से आवाम को खबरदार किया गया है कि वो बर्फबारी के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाएं। वादी नीलम में मुसाफिर जीप हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। बालाई नीलम केल मार्कला के मकाम पर मुसाफिर जीप हादसे का शिकार हो गई। जीप में एक ही खानदान के 11 अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक शादरा से बताया जा रहा है। MSTHQ अस्पताल कील के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। गाड़ी पर सवार 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल 8 मकाम मुंतकिल किया जा रहा है। हादसा सड़क पर पड़ी बर्फ और फिसलन की वजह से पेश आया। यूनान के जजीरे क्रेती के करीब हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में एक पाकिस्तानी जाँ बहक, जबकि दर्जनों पाकिस्तानी अभी तक लापता हैं। लीबिया से गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर यूनान आने वाली कश्ती पर ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। जी हाँ, कश्ती हादसे के बाद यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने इमरजेंसी नंबर्स भी जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं यूनान में नुमाइंदा ABN न्यूज़ जफर साही से। और हफ्ते की दरमियानी शाम यूनानी जजीरा क्रेती जो है इसके करीब होने वाले कश्ती के हादसे में जो अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक एक पाकिस्तानी जो है उसकी हलाकत की तस्दीक जो है वो हुई है, और जबकि 47 जो पाकिस्तानी हैं उनको ज़िंदा जो है वो रेस्क्यू जो है वो किया गया है। लेकिन इस वक्त भी दर्जनों ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि लापता हैं, और इस हादसे को अभी तकरीबन 1 दिन का वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और अभी भी जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि दर्जनों पाकिस्तानी जो है वो लापता है, और खदशा है कि मज़ीद जो हलाकतें हैं उनकी तस्दीक आने वाले वक्तों में जो है वो हो सकती हैं। साथ में ये भी बताता चलूँ कि ये जितने भी तारकीन वतन थे ये लीबिया से गैर कानूनी तरीके से यूनान दाखिल होने के लिए ये वहाँ से निकले थे। 4 कश्तियाँ जो है ये लीबिया से इन गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर निकली थी, और जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो भी पाकिस्तानियों की थी। और 3 कश्तियाँ जो है उनको जो है रेस्क्यू किया गया है, और उन 3 कश्तियों में से एक कश्ती जो है उसको हादसा पेश आया है। यूनान में पाकिस्तान के सफीर आमर आफ्ताब कुरैशी इस वक्त जो मुतासरा जजीरा है जहाँ इस कश्ती को हादसा पेश है वहाँ वो पहुँच चुके हैं, और यूनानी हुकाम जो है उनके साथ वो मुसलसल राब्ते में है। और साथ ही सफारत खाना पाकिस्तान ने एक नंबर जो है वो भी जारी किया है, एमरजेंसी नंबर, जिस पे ये कहा गया है कि जिनके बच्चे जो हैं वो इस हादसे के बाद वो लापता हैं, वो फौरी तौर पर इनके बच्चों के बारे में जो तफसीलात हैं, अपने प्यारों की जो तफसीलात हैं, वो इस नंबर पर वो हमारे साथ शेयर करें। खबर देंगे आपको अटक से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबला। गिरफ्तार मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। गिरफ्तार मुलजिम शहबाज उर्फ डान ने 1 हफ्ता कबल वैन में सवारी बिठाने पर बाप, बेटे और अपने एक साथी को कत्ल किया था। पुलिस वैन से आले कत्ल बरामद करने के बाद वापस थाने ला रही थी कि उसके साथियों ने फायरिंग कर दी।
वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन एहसन इकबाल की जेर सदारत CDWP का इजलास 422 अरब रुपए मालियत के 15 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। 17 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के 6 मंसूबों की मंजूरी से CDWP ने दी है। 404 अरब रुपए मालियत के 9 मंसूबों को मजीद गौर-व-खोज के लिए एफनिक की एग्जीक्यूटिव कमेटी को भिजवा दिया गया है। इस मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ शाहिद अजमल हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन एहसन इकबाल की सदारत CDWP का इजलास हुआ। इजलास में 422 अरब रुपए से जायद मालियत के 15 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। 17 अरब 95 करोड़ रुपए मालियत के 6 मंसूबों की मंजूरी CDWP ने दे दी है, जबकि 404 अरब से जायद मालियत के 9 मंसूबों को मजीद गौर के लिए एथनिक की एग्जीक्यूटिव कमेटी को भिजवा दिया गया है। इन मंसूबों में सेहत, ज़राअत, माहौलियात, अफरादी कुव्वत, गवर्नेंस, आबी मसाइल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी के मंसूबे शामिल हैं। 26 अरब 76 करोड़ रुपए की जायद की लागत से इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव गिलगित बल्तिस्तान का मंसूबा जो है वो एथनिक को भिजवाया गया है। इसी तरह 45 अरब 79 करोड़ रुपए के से जायद का लागत का मंसूबा सिंध कोस्टल रेजिलियंस प्रोजेक्ट जो है वो भी गौर ख्वास के लिए एथनिक को भिजवाया गया। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस सेक्टर से मुतालिक 4 अरब 71 करोड़ रुपए का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है और वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के तहत 3 अरब 11 करोड़ रुपए की जायद लागत से जनाब मेडिकल कम्प्लेक्स का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। इसी तरह 7 अरब 49 करोड़ रुपए की लागत से सेहत, ग़िज़ाइयत और तालीम का मंसूबा मंजूर किया गया है। पाकिस्तान रेलवे के लिए 70 अरब 96 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 820 और 15 मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 9 पर गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद। अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी और मुस्बत माशी इशारे। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान मुतमक्के है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। गुज़िश्ता माह नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% रिकॉर्ड की गई। महंगाई की शरह में कमी 6 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। महंगाई में कमी के तनासब से शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट तक कमी मुतवक्के। चेंबर, FPCCI और एप्टवा में भी शरह सूद में कमी का मुतालबा। शरह सूद में मजीद कमी से कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। माह नवंबर में मरकजी बैंक ने 250 बेसिस पॉइंट की कमी की थी। ज़री पॉलिसी कमेटी की जांच से मुकर्रर करदा शरह इस वक्त 15% है। तो जनाब, कराची में चाय की पत्ती महंगी हो गई। खुली चाय की पत्ती की कीमत में 200 रुपए तक का बड़ा इजाफा हो गया। सूबाई हुकूमत ने चाय की पत्ती की फी किलो कीमत 1200 रुपए किलो मुकर्रर कर दी। दुकानदारों का कहना है कि चाय की कीमत मुकर्रर करने से 1000 रुपए किलो वाली चाय 1200 रुपए किलो हो गई है। चाय की कीमतों में इजाफे की अहम वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी भी है। हुकूमत ऐसे इकदाम करे जिससे चाय की कीमतें कम हो सकें। अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर के लंडा बाजार में पुराने कपड़ों और दीगर अशिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। चारों अतराफ खरीदारों का रश, मगर निर्ख सुनते ही होश उड़ जाते हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में कीमतों में 100% इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, और गाहक परेशान मगर ताजिर कीमतें कम करने को तैयार नहीं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे शेख रशीद से। लंडा बाजार के पुराने कपड़ों में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद आपको चारों तरफ खरीदारों का रश नजर आएगा, मगर ये जो खरीदार हैं ये रेडी तक जाते हैं, मुतलका दुकान तक जाते हैं, शॉप तक जाते हैं, मगर जब ये कीमतें पूछते हैं तो ये वापस चले जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं तो इनसे ये पूछेंगे कि आए हैं ख़रीदारी के लिए, वापस क्यों जा रहे हैं। मैं असल में ना फैसलाबाद से आया हूँ, ठीक है। तो किसी ने बताया था, मेरी मिसेज भी जो है ना उन्होंने बताया था कि ये ना यूट्यूब पे हमने देखा है कि उधर जो है ना बड़ी बड़ी मार्केट है, तो उधर जो है ना ब्रांड की चीज़ें जो है ना मुनासिब रेट पर मिल जाती हैं। और यकीन करें जो मैं अभी इधर आया हूँ ना, तो मुझे आके बड़ा हैरानी हुई है कि एक तो मिक्सिंग है इसमें, चाइना वाली चीज़ ओरिजिनल है ना, मतलब जो हमें आम मार्केट से मिल जाती हैं वो दुकानें मिक्स हैं इसमें। दूसरा जो है कि जो प्री लव्ड की चीज़ें हैं ना वो कॉस्टली बहुत हैं। मतलब एक जैकेट वगैरह नॉर्मल बच्चे की जो है ना वो हमने पता किया तो वो 2500 की मिल रही है। जी बात आपने सुनी। फैसलाबाद से एक ख़रीदार आए हैं लंडा बाज़ार में, लेकिन यहाँ पे जो है अगर पैंट की बात करें, कोट की बात करें, शूज़ की बात करें, जैकेट की बात करें, बच्चों के गारमेंट्स की बात करें, ये शहर का सबसे बड़ा लंडा बाज़ार है जहाँ पर पुराने कपड़ों की ख़रीदो फरोख्त होती है। जी
मुल्क के 8 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। 4 सदा के माहौलियाती नमूनों से रवा साल पहली बार पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, कंबर शहदाद कोट, जामशोरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। किला सैफुल्ला, बारखान, मस्तौंग के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में 83 साल पोलियो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके। 16 दिसंबर से पोलियो कैंपेन शुरू होने का फैसला। पोलियो मुहिम 16 से 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।